हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, पितरों की कृपा पितृपक्ष में कैसे प्राप्त करें। पितृपक्ष हर जगह मनाया जाता है, केवल भारत में ही नहीं बट अलग अलग देशों में भी इसका महत्व है। सनातन धर्म में कहा गया है कि किसी ने भी अगर आपके लिए कुछ किया है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता और प्रेम भावना हमेशा हमेशा के लिए दिखाना चाहिए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष होता है और सूर्य दो तरफ दक्षिणायन और उत्तरायण में प्रस्थान करते हैं। दक्षिणायन पितरों का समय होता है और उत्तरायण देवों का समय होता है। और पितृलोक वो स्टेशन है जहां आत्माएं कुछ समय के लिए रुकती हैं और फिर आगे अलग अलग लोकों में अपने कर्म के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेता है उसको 4 प्रकार के ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और पितृ ऋण। देवों के प्रति जो ऋण होता है वो देव ऋण है। जो हमारे गोत्र हैं और सप्त ऋषि के प्रति हमारी ऋण होती है उसे ऋषि ऋण कहते हैं। और भूत ऋण होता है जो लोगों के प्रति हमारी ऋण है। और पितृ ऋण हमारे पूर्वजों के प्रति जो ऋण है, जो उन्होंने हमारा उपकार किया है, उनके प्रति जो हम कृतज्ञता और प्रेम को व्यक्त करते हैं, उससे पितृ ऋण पूरी होती है। वो एक गाय, एक कुत्ते के रूप में, एक गधे के रूप में या पेड़ के रूप में भी किया जा सकता है। पितृ ऋण जो होता है उससे देव ऋण पूरा नहीं होता और सब ऋणों को अलग अलग पूर्ति करने की जरूरत है। शास्त्रों में बताया गया है कि युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि ने आके बोला कि पांडु महाराज पितृलोक में हैं और उनके लिए उनको तर्पण करना पड़ेगा। और उसी तरह प्रहलाद महाराज ने भी हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह देव के बोलने पर यह काम किया। नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को बोला कि श्राद्ध करने की जरूरत है ताकि वो भी ये सीख दूसरे लोगों को दे सके। अगर हम कृष्ण भगवान की दिनचर्या को देखें तो सुबह वो सूर्य नारायण को अर्घ्य देते थे और देवताओं को भी जल चढ़ाते थे और वो दान दक्षिणा भी करते थे और तर्पण भी वो करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने खुद गया में तर्पण किया, राम जी ने खुद अपने पिता के लिए श्राद्ध किया और जटायु का भी श्राद्ध राम जी ने स्वयं अपने हाथ से किया, जिससे हमें पता चलता है कि पितृपक्ष में ये चीजें कितनी जरूरी है। श्राद्ध हर व्यक्ति को करना चाहिए। केवल अगर हम सुखदेव गोस्वामी के तरह हो कि अपने तन में कपड़ा भी नहीं है तब हमारा कोई ऑब्लिगेशन किसी के प्रति नहीं है, ऐसे परमहंस महाभागवत को श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या हम शुद्ध भक्त हैं? क्या हम 100% शुद्ध हैं? नहीं। इसीलिए हमें ये सारे रिचुअल्स और क्रियाएं करने की जरूरत है। और अगर हम शास्त्र को ध्यान से पढ़ें तो हमें समझना होगा कि ये क्रियाएं बहुत ही आवश्यक है पितरों को खुश करने के लिए और सुख और समृद्धि का जीवन को जीने के लिए। पुत्र को कुलदीपक कहा गया है और पुत्री को ज्योति कहा गया है। वर्ण संकर उन व्यक्तियों को कहा गया है जो अपने पूर्वजों को जल या भोजन नहीं चढ़ाते हैं और वो धरती के बोझ हैं। इनके लिए न श्राद्ध करना होता है, न शास्त्रों का कोई नियम की पालन करने की जरूरत है। लेकिन सनातन धर्म में ये क्रियाएं चिरकाल से चलता आ रहा है। ये बहुत जरूरी है समझना कि हमें माया मोह नहीं होना चाहिए हमारे किसी और के साथ या पूर्वजों के साथ। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि उनके ऋण को हम भूल जाएं और उनके प्रति प्रेम और सद्भावना को व्यक्त करने में हम हिचकिचाएं। इसीलिए अगर हमारे हृदय में कृतज्ञता है, प्रेम है, श्रद्धा है और हमारे हाथों में वो बल और पुरुषार्थ है जिससे
हम ये पितृपक्ष को कर सकते हैं और पितृ ऋण को पूरा कर सकते हैं, तब हमें ये जरूर करना चाहिए। श्राद्ध से हर व्यक्ति को बेनिफिट होता है और शास्त्रों के प्रति जैसे भी कहा गया है, जब वो चीजों को करता है तो उसके जीवन में समृद्धि, प्रेम, बीमारियां, हताश होना या निराशा कम होती है। पितृ कैसे श्राद्ध को लेते हैं यह समझना जरूरी है। पितर जिस भी योनि में होते हैं, जिस आहार वाले होते हैं, वो उसी तरह से श्राद्ध का आहार को लेते हैं। देवत्व श्राद्ध अमृत के रूप में लेते हैं। गंधर्व योनि में श्राद्ध भोग के रूप में होता है। पशु योनि में श्राद्ध तृण के रूप में होता है। नाग योनि में श्राद्ध वायु के रूप में होता है। पक्षी योनि में श्राद्ध फल के रूप में होता है। राक्षस योनि में श्राद्ध आमिष के रूप में होता है। दानव योनि में श्राद्ध मांस के रूप में होता है। प्रेत योनि में श्राद्ध रक्त के रूप में होता है। मनुष्य योनि में श्राद्ध जल के रूप में होता है और बाल्य अवस्था में श्राद्ध भोग रस के रूप में होता है। पितृ कैसे श्राद्ध लेते हैं यह समझना भी जरूरी है। पितृगण श्राद्ध में वायु रूप में आते हैं और भोजन करके अपने परम गति को प्राप्त करते हैं। श्राद्ध के पूर्व जिन ब्राह्मणों को निमंत्रित किया जाता है, पितृगण उन्हीं के शरीर में प्रविष्ट होकर भोजन करते हैं और उनके बाद वहां से अपने अपने लोकों में चल जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन घर के दरवाजे पर वायु के रूप में उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों से श्राद्ध की अभिलाषा रखते हैं। जब तक सूर्यास्त नहीं होता है तब तक भूख प्यास से व्याकुल होकर वो आपके दरवाजे में खड़े रहते हैं। सूर्यास्त हो जाने के पश्चात वो निराश होकर दुखी मन से अपने वंशजों की निंदा करते हुए लंबी लंबी सांस खींचते हुए अपने अपने लोकों में चले जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान दे अपने पितरों का, पूर्वजों का और उनका तर्पण, उनका भोजन, उनको जल अर्पण करना बहुत ही जरूरी है। पितरों के लिए क्या करना चाहिए? या तो आप विष्णु सहस्त्रनाम कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, पितृ गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, पितृ यज्ञ कर सकते हैं और भगवत गीता के 7वें चैप्टर का अध्ययन आप जरूर कर सकते हैं और श्लोकों का पाठ कर सकते हैं। पितृपक्ष के समय पितृ कौवे के रूप में, कुत्ते के रूप में या गाय के रूप में आते हैं और आपके हाथ से भोजन लेके जाते हैं। जरूर याद रखिएगा कि दक्षिण के तरफ दिया में सरसों का तेल डाल के, काले तिल उसमें डाल के पितरों को ज्योत दिखाया जाता है। 5 चीजों का दान गरीबों को करना चाहिए मंदिरों में, जिससे पितृ खुश होते हैं। धोती कुर्ता वस्त्र का दान, काले तिल का दान जिससे गृह बाधा से मुक्ति होती है, गुड़ और लवण का दान, जल का दान या चांदी का दान। 3 मुट्ठी चावल को पानी में भिगो लें, फिर उस चावल को पीसकर 3 से 5 लड्डू बना लें और उस लड्डू को पत्तल में चीनी के साथ रखें और किसी तालाब या नदी के किनारे रखकर धूप अगरबत्ती करें और पितरों को याद करें। अलग अलग मंत्र हैं। पितृपक्ष में पितृ अपने प्रियजनों से मिलने और साल भर का भोजन प्राप्त करने के लिए आते हैं और जाते समय शुभ आशीर्वाद देते हैं, जिससे रोग कष्ट दूर होता है। जो जल तर्पण भोजन नहीं करते, ऐसे पितृ भूखे लौट जाते हैं और कुपित हो जाते हैं और बनते हुए काम आपके बिगड़ने लगते हैं। रोग दुख कष्ट से पीड़ित होते हैं। आज का कलयुगी व्यक्ति इस बात को नहीं समझता है। वो देखता है कि उसके जीवन में बरकत खत्म हो गया है, लक्ष्मी माता घर में नहीं आ रही है, पैसा नहीं आ रहा है, घर में किचकिच का माहौल है। इसका सिर्फ कारण यही है कि पितरों का तर्पण नहीं हो रहा है, पितृ कुपित हो रहे हैं और वो श्राप देते हैं ऐसे घर को, जिससे पितृ ऋण से इनकी मुक्ति नहीं होती है। कुत्ते, गाय और कौवे को भोजन
कराना चाहिए। पितृपक्ष के समय हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष में शराब, मांसाहार, पान, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर का दाल, सरसों का साग, ये भोजन वर्जित है। श्राद्ध में कोई इन चीजों का सेवन करना या इन चीजों का उपयोग करने से पितृ नाराज होते हैं। पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। साथ ही इस समय में कोई भी नया सामान नहीं खरीदना चाहिए और कोई भी शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सुट्टा खेलना, छल कपट करना, तंत्र क्रिया करना, ऐसे करने से पितृ नाराज होते हैं। साथ ही श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साधु आदि आते हैं तो उनका अपमान न करें। इन लोगों का अपमान करने से पितृ नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर के चौखट पर यदि गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी न करें। साथ ही श्राद्ध करने वालों का बाल, नाखून या दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। श्राद्ध के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूलकर भी लाल या सफेद तिल का इस्तेमाल न करें। साथ ही श्राद्ध करने के लिए लोहे का बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, न ही स्टील का बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। इस दौरान आप पीतल के बर्तन में भोजन कर सकते हैं और तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। श्राद्ध के लिए आप तो भोजन बना रहे हैं, उसको न तो चखना चाहिए न ही पहले खुद खाना चाहिए। श्राद्ध कर्म करने वाले सदस्यों को इन दिन बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। ये सब चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि घर स्वच्छ रहे, वहाँ सात्विक माहौल हो और आपस में लोग लड़ाई झगड़ा या किचकिच ये सब नहीं करे। स्वयं राम जी ने भी जटायु का श्राद्ध कर्म किया था। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सारे पितर घर पे आते हैं और उस दिन हमें सावधानी बरतना चाहिए कि गरुड़ पुराण और जो भी पुराण और शास्त्रों में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको हम बहुत मेटिकुलसली फॉलो करें। इससे घर में बरकत, प्रेम, आपसी सद्भावना और आपसी प्यार बना रहता है। जिस तरीके से अगर कोई भी हमारे प्रति कोई सद्भाव रखता है, अच्छा भावना रखता है, तो हम उसके लिए करते हैं। उसी तरह सब शास्त्रों में से एक पुराण मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने भी अपने पितरों को संतुष्ट किया है, तर्पण किया है, श्राद्ध किया है, उनको भोजन चढ़ाया है, तो पितृ लोग उनको असीम कृपा, असीम आशीर्वाद दे के जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के रूप में, अच्छी शक्ति, भक्ति, मुक्ति, ज्ञान, लंबी आयु, स्वर्ग और फाइनली अंत में मोक्ष प्राप्ति दे के जाते हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि देव पूजा तो करना ही है और भगवान की पूजा के साथ साथ पितरों का पूजा भी, पितरों का तर्पण भी और पितरों का श्राद्ध करना बहुत जरूरी है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्न लिखें और हम उसे जरूर आंसर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसे करने से केवल आपके पितर खुश नहीं होंगे बल्कि आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे के जाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।